गीता अध्याय 1 के श्लोक नंबर 10 में दुर्योधन द्रोण को कहते हैं, हमारी ये सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक भीष्म है, परंतु इन पांडवों की ये सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, सामर्थ्य है, क्योंकि इसके संरक्षक भीमसेन है। अब आप यहाँ पर देखिए कि दुर्योधन क्या करा है। अपनी सेना पर उनको विश्वास नहीं है, दूसरी सेना से उनके मन में भय है। और गीता पर आज तक इस श्लोक पर जितने भी लोगों ने टीका की है, उन्होंने ये कहा है, इस श्लोक की व्याख्या ऐसे की है कि दुर्योधन कह रहा है कि हमारी सेना समर्थ है और पांडु की सेना हम पर विजय करने में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन इस श्लोक को अच्छे से आप अध्ययन करोगे तो इसमें दुर्योधन कह रहा है कि जो भीष्म की सेना है, जो हमारी जो सेना है, ये सेना पांडवों पर विजय करने में असमर्थ है और पांडवों की सेना हम पर विजय करने में समर्थ है। देखिए, दुर्योधन बहुत ही बुद्धिमानी से यहाँ पर द्रोणाचार्य को परिचय करवा रहे हैं सेनाओं का। जैसे आपने श्लोक नंबर 2 और 3 में भी देखा होगा कि दुर्योधन सेनापति के पास ना जाकर, भीष्म जो सेनापति थे कौरव सेना के, उनके पास ना जाकर द्रोणाचार्य के पास में जाते हैं। और यहाँ पर भी दुर्योधन ये कह रहे हैं कि हमारी सेना पांडवों की सेना पर विजय करने में असमर्थ है और भीष्म द्वारा रक्षित सेना हम पर विजय करने में अपर्याप्त है। यहाँ पर एक शंका होती है कि दुर्योधन बोलता है कि हमारी सेना यानी भीष्म की सेना, सेनापति भीष्म थे इसलिए उन्होंने अपनी सेना में सेनापति भीष्म का नाम लिया। लेकिन यहाँ पर एक शंका होती है कि पांडवों के जो सेनापति थे वो धृष्टद्युम्न थे, उन्होंने धृष्टद्युम्न का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा भीमसेन द्वारा रक्षित उनकी सेना हम पर विजय करने में समर्थ है। यहाँ पर दुर्योधन सेनापतियों की बात नहीं कर रहे हैं, दुर्योधन यहाँ पर दोनों सेनाओं की शक्ति की बात कर रहे हैं। किस सेना की शक्ति अधिक है? दुर्योधन पर शुरू से ही भीम की शक्ति का प्रभाव पड़ा हुआ है। वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीम का नाम लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के मन में भय बैठा हुआ है। वह शुरू में ही कहता है कि देखिए पांडवों की बड़ी भारी सेना को। अब आप देखिए कि दुर्योधन क्या कह रहा है कि हे आचार्य, देखिए पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को। ऐसे देखा जाए तो पांडव से कौरवों की सेना भारी थी, क्योंकि कौरव सेना के अंदर 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों में 7 अक्षौणी सेना थी। यानी पांडवों से बड़ी सेना होने के बाद में भी दुर्योधन कहता है कि देखिए बड़ी भारी सेना को। इससे ये सिद्ध होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है, दुर्योधन के मन में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है उसका सच्चा बल होता है। वह सदा निश्चित रहता है और निर्भय रहता है। अपनी मुक्ति चाहने वाले साधक को अधर्म, अन्याय आदि का त्याग करके एकमात्र प्रभु का आश्रय लेना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।